हाय गाइस, आज मैं बहुत दिन बाद आप लोग के सामने हूँ। तो आजकल जो केरल का इंसिडेंट हुआ है उस पर बहुत लोगों की चर्चा चालू है। यार, प्राणी कोई भी हो, किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हर चीज़ पे राजनीति होना ये बहुत गलत बात है। अभी बीजेपी की केंद्र की मंत्री स्मृति ईरानी राहुल गांधी से पूछ रही है, इस मौत का जवाब कौन देगा? मैडम, पहले आप बताओ, जो ये मजदूर मरे हैं उनकी मौत का हिसाब कौन देगा? पहले ना आप अपने घर में देखो, बाद में किसी दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना। और हर चीज़ पे राजनीति करना ये कोई भाजपा से सीखे। छोटी से छोटी चीज़ पे राजनीति लेके आ जाते हैं। नफरत फैलाना ये कोई राजनीति से सीखे। आज तक राजनीति का इतिहास रहा है कि राजनीति ने कभी प्रेम व्यवहार नहीं फैलाया। जब भी फैलाया है नफरत ही फैलाया है। तो मैं आज अपने उन दोस्तों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ जो कलर से धर्म को बांटते हैं। तो लोग कहते हैं कि भगवा रंग हिंदुओं का होता है और हरा रंग मुस्लिमों का होता है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर भगवा रंग हिंदुओं का होता तो जो सूर्य से रोशनी निकलती है उसका लाभ, उसका फ़ायदा मुसलमानों को ना होता। और अगर हरा रंग मुस्लिमों का होता तो जो पेड़ की छाया, पेड़ से जो ऑक्सीजन हिंदुओं को मिलता है वो हिंदुओं को ना मिलता। तो रंग रंग की राजनीति करने वाले भांति भांति के लोग न जाने कहाँ कहाँ से, कौन से गांव से, शहर से आते हैं, वो मुझे समझ नहीं आता। खुद का तो पता है नहीं कि आपके यहाँ पे क्या चल रहा है। खुद के परिवार में पता नहीं सबको इज्जत देते होगे या नहीं देते होगे, लेकिन भारत माता को इज्जत दोगे तुम। अरे पहले अपनी माता को इज्जत दो, फिर बाद में भारत माता को इज्जत देना। और अफवाहों से बचने की ज़रूरत इन युवा वर्गों को है कि प्लीज़ पढ़े लिखे होने का फ़ायदा उठाए। किसी भी तथ्य पे बिना पढ़े, बिना देखे, बिना किसी के बहकावे में आए हुए कभी किसी पोस्ट को आगे ना बढ़ाए जब तक उस चीज़ की आपको पूरी जानकारी ना हो। देश के विकास में आपका ये सबसे महत्वपूर्ण और सटीक योगदान इस देश के विकास में आपका होगा। अफवाहों से दूर रहे, अफवाहों पे ध्यान ना दें। कोई भी मैसेज, व्हाट्सएप ग्रुप हो, इंस्टा हो, एफबी हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आपको कोई फॉरवर्ड करता है तो उस चीज़ को दूसरे में फॉरवर्ड करने से पहले उस चीज़ के बारे में छानबीन कर लें। उस चीज़ को पूरी तरह पढ़े, ये चीज़ कहाँ से लिया गया है, कब लिया गया है। अगर इतना टाइम आपके पास नहीं है तो जो आप भावनाओं में बहकर 2 सेकंड में उस पोस्ट को फॉरवर्ड कर देते हो, लाइक कर देते हो एंड उस पर कमेंट कर देते हो, तो वो 2 सेकंड आप अपना बचाओ। वो 2 सेकंड उस पोस्ट पे व्यर्थ ना करो, क्योंकि आपको तो सच का ठिकाना होगा नहीं, लेकिन आपके चक्कर में ना जाने कितने लोग उस बहकावे में आ जाएंगे। समझ में आया?
तो आज का सोशल मीडिया का और सोशल नेटवर्क का दोस्त जो ज़माना है वो ऐसा है ना कि मिनट मिनट पे चीज़ें पूरे इंडिया को पता चल जा रही है। इसका बहुत, अगर कोई गलत चीज़ फैलती है तो उसका बहुत ही दुर्गम परिणाम होता है। हालांकि अच्छी चीज़ भी हो सकती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि खाली गलत ही चीज़ें, अच्छी चीज़ हो सकती है। अच्छी चीज़ है तो उसको फैलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कृपया करके ध्यान दें और आज के समय में एट करंट टाइम ये चीज़ आप ध्यान रखें कि आप क्या कर रहे हैं और आपके उस कार्य के वजह से क्या रिज़ल्ट आने वाला है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपकी जो एक्टिविटी है उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। इस चीज़ का आप बहुत ही सफलता से, केयरफुली ध्यान दीजिए और कुछ भी हो फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोचो। समझ में आया? अब यूवी पाजी का देख लो, एक छोटे से कमेंट में बेचारे घिर गए हैं, पता नहीं क्या चैली को बोल दिया उन्होंने, अब वो घिर गए हैं। तो यही होता है भावनाओं में बहना। भावनाओं में बहने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दोस्त यही है। भावनाओं में ना बहो, जो सच है उसको प्रत्यक्ष रूप से देखो और उसको फॉरवर्ड करो। समझे आप? धन्यवाद।